हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस। तो आज हम सीखेंगे द मेथड टू सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये ट्रांसपोर्ट की ट्रक भी आ चुकी है हमको ये प्रॉब्लम सिखाने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सम है ये ऑपरेशन रिसर्च सेकंड पेपर बीएससी सेम 2 में सेम 6 में है। तो हम पहला मेथड जो सीखेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ये मेथड यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और यूजुअली टू फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्यों बोलते हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं ये नॉर्थ वेस्ट में ये जो भी स्टार्ट होगा अपना सम वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट होगा। ये हम सम करते हुए देख लेंगे, इसलिए इस सम का नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टेबल जो हमको मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें यहाँ पे दिए हुए हैं O1 O2 O3। ये जो है ये लोग है डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी कि फैक्ट्री बोल सकते हैं आप, जिनकी कैपेसिटीज दी हुई है कि ये 7 बना सकता है, ये 9 बना सकता है या 18। और ये D1 D2 D3 D4 जो है ये लोग की डिमांड है। हो सकता है ये कोई शोरूम हो। और ये जो 1930 ये कॉस्ट दिए हुए हैं कि O1 को D1 के पास पहुंचाने में कितने रुपीस लगेंगे। तो जैसा कि वो पर यूनिट के लिए दिया हुआ है। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं A1 A2 A3 ये जो है ये ए इसका टोटल और इसका टोटल ये दोनों ही सेम होगा, यानी कि 34। इसका मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस नहीं होता है तो उसके लिए दूसरा मेथड बहुत सिंपल यूज होता है, जिसमें डमी वेरिएबल ऐड करना होता है, मगर इसमें नहीं है, इसलिए हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि इसमें हमको पहले ही पता था कि ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट हुआ, इसमें कॉस्ट का कोई मायने नहीं है, कॉस्ट कुछ भी हो। जैसे कि आप देख रहे हो O1 को D1 के पास पहुंचाने में 19 रुपीज लग रहे हैं और D4 के पास 10, तो भी वो स्टार्ट कर रहा है D1 को पहुंचाने में। मतलब ये जो ट्रांसपोर्टेशन इस मेथड में हमको कॉस्ट से मतलब नहीं है, बस माल पहुंच जाना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट सबको सेटिस्फाई हो जाना चाहिए इसलिए। तो जैसे D1 की डिमांड है 5, O1 7 प्रोड्यूस करता है तो वो 5 दे देगा। तो D1 का जैसे कि डिमांड पूरा हो गया है, इसलिए कि 0 आ गया। जो बैलेंस बचेगा ना वो हम स्लैश के बाद वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 5 देने के बाद 2 बचा है तो ये लिखेंगे। अब ये 0 हो गया, इसलिए हम पूरे कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो अब जो 2 O1 के पास बचा था वो D2 को दे देगा, मगर D2 की डिमांड आप देख रहे हैं नीचे दिया हुआ 8 है। अब 8 में से उसको 2 मिल गया, मतलब रिमेनिंग कितने बचे 6। और यहाँ पे जो 2 थे उसने दे दिए तो उसके पास अब बचा 0। तो इसलिए अब इस O1 के पास एक भी प्रोडक्ट नहीं बचा है। वो पूरी तरह से अपना प्रोडक्ट सबकी जितना जगह जगह भेज सकता था उसने भेज दिया है। तो ये रो भी 0 हो जाने के बाद रो भी डिलीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट जैसे कि दिख रहा है अभी यहाँ पे इसको 6 चाहिए थे, मगर O2 9 प्रोड्यूस कर रहा है, तो 6 की ही रिक्वायरमेंट है, तो ज़्यादा तो हम भेज नहीं सकते, इसलिए 6 उसको भेजा। अब वो सेटिस्फाई हो गया तो उस कॉलम को डिलीट कर दिया। अब उसके पास बचे सिर्फ 3 O2 के पास। तो अब O2 जो है वो D3 को देगा 3 प्रोडक्ट्स, मगर D3 की आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी थी 7 की। उसको अब 3 मिल गए O2 से, तो उसके पास बैलेंस कितना बचा 4। मतलब अभी भी उसको रिक्वायरमेंट है, इसलिए O2 के बाद अब वो लेगा O3 से। जैसे O3 के पास 18 कैपेसिटी है, मगर D3 को चाहिए सिर्फ 4। समझ रहे हैं? जैसे कि उसको चाहिए जितने उतने ही हमको देने, तो अभी 4 यहाँ पे दे दिया। अब वो सेटिस्फाई हो गया, देखिए 0। मतलब D3 को कहाँ कहाँ से मिला, एक तो O2 ने 3 दिए, 7 चाहिए तो O2 ने 3 दे दिए और 4 दे दिए इसने O3 ने, इसलिए टोटल हो गया 7। तो अब ये भी सेटिस्फाई हो गया, D3 को अब किसी की भी जरूरत नहीं है, मतलब कोई प्रोडक्ट की, तो वो कॉलम भी हम डिलीट कर देंगे। फाइनली दिख ही रहा है हमको एंड में, ये जनरली ऐसा होगा ही कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो भी एम्प्टी हो जाएंगे 0। और जो भी जिनकी डिमांड्स है शोरूम वाले वो भी 0 हो जाएंगे। देखिए 0 0 आ गया है। ये जो 14 रिमेनिंग थे वो D4 की रिक्वायरमेंट थी और O3 के पास भी अब बचे सिर्फ 14 थे। तो आप जब ऐसे स्लैश के बाद वाले टोटल्स करेंगे ना तो नीचे की डिमांड आएगी। जैसे कि आप देखिए इसमें 14 है, 14 है ही, 4 3 7, ये देखिए टोटल 7 आ गया आपका, 6 2 8 आ गया, 5 5 आ गया। और इस तरह से टोटल करेंगे तो आपकी कैपेसिटी भी ये अगर आ रहा है मतलब आप तो सही जा रहे हैं। तो ये हो जाने के बाद अब जब सबकी 0 0 हो चुकी है, तो अब हमको देखना है कॉस्ट क्या हमको पड़ा, मतलब कितना खर्चा हुआ ये सब सिस्टम पूरा करने में। तो जैसे अभी देख सकते हैं 19 रुपये लगे 5 प्रोडक्ट पहुंचाने में।
यानी कि 19 रुपये सॉरी एक प्रोडक्ट के लिए, तो 5 के लिए कितने, तो 19 इंटू 5। ऐसे जहाँ जहाँ पे आपने प्रोडक्ट भेजे हैं उन सबको मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा जो कि 1015 है। इसमें हमने पैसे का ध्यान नहीं रखा था इसलिए ये थोड़ी बड़ी वैल्यू आई है, मगर ऐसे जनरली कोई भी ऐसा नहीं करता है कि पैसे को बिना ध्यान में लिए ही आगे बढ़ता है। तो अभी हम नेक्स्ट मेथड सीखेंगे जिसका नाम है लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये भी सिंपल ही है। इसमें क्या करेंगे हम, जनरली पूरे टेबल में देखिए सेम टेबल है, आपको समझने में इजी है इसलिए सेम टेबल को मैंने उसी डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया है। यहाँ पे पूरे टेबल में आपको कौन सी सबसे लोएस्ट वैल्यू दिख रही है, 8। तो हम जहाँ पे दिखे मतलब कॉस्ट सबसे पहले कॉस्ट, ये ध्यान रखें कॉस्ट ना कि डिमांड और कैपेसिटी, ये तो भूल ही जाए। तब इसके पास 8 बचे हैं, सॉरी 8 रुपीज़ इसको चाहिए, 8 रुपीज़ में ये कहीं भी यूज़ कर सकता है। तो हम यहाँ पे जैसे अभी इस और D2 को चाहिए 8, तो 8 दे देंगे 18 में से, तो बैलेंस बचा 10। O3 के पास अब कैपेसिटी 10 की ही है और D2 सेटिस्फाई हो गया, तो उस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है, अब देखिए जो डिलीट होने के बाद हम, अब डिलीट हो गया तो अब उसको भूल जाएंगे। उसके अलावा देखिए आप, तो यहाँ पे 10 है, 10 सबसे छोटी वैल्यू है, बाकी देखिए सब बड़े हैं। तो 10 सबसे छोटी वैल्यू है तो अब वहाँ पे भेजेंगे कहाँ, यहाँ पे 7 की कैपेसिटी है और 14 चाहिए, तो 7 तो पूरा पूरा भेज देंगे। अब उसको 7 अभी भी चाहिए D4 को, मगर O1 की तो फैक्ट्री एक ही बार में पूरी हो गई, तो अब उस रो को डिलीट कर देंगे। अब देखिए अब पूरे टेबल में कौन सी वैल्यू छोटी है, 20 थी। ये दोनों डिलीट होने के बाद ये D2 और O1 डिलीट होने के बाद आप देख सकते हैं कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, 20। तो 20 को जब हम भेजेंगे, देख सकते हैं 20 वापिस से आपको मैं दिखाने के लिए बैक किया है कि देखिए इधर 20 जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इन दोनों को डिलीट करने के बाद। तो हम जब अब 20 यूज़ कर मतलब अभी 20 को लेंगे तो देख सकते हैं आप, उसको 7 चाहिए था D4 को, तो 7 दे देंगे। मगर O3 के पास अभी भी 3 है जो वो किसी को दे सकता है, मगर D4 तो पूरा सेटिस्फाई हो गया। देखिए 7 इधर से मिल गए O1 से, O3 से 7 मिल गए, मतलब 14 उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई, इसलिए हम उस कॉलम को डिलीट कर देंगे। फिर फाइनली अभी देखिए वापस से आना पड़ेगा। अब देखिए ये 3 जो डिलीट होने के बाद O1, D2 और D4 डिलीट हो गया। अब आप देखिए आपको इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये 4 में से कौन सी है, तो 2 है, 40 और 40। 2 बार 40 है, तो इसमें हमको ये डिसाइड करना रहेगा। देखेंगे कि अगर ये यहाँ पे अगर हम भेजते हैं तो यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना भेज सकते हैं, 7 ही भेज सकते हैं, 9 नहीं भेज सकते क्योंकि इसकी डिमांड ही 7 की है। और अगर इस 40 के पास भेजेंगे तो इसके पास 5 नहीं जाएगा, इसके पास है ही 3, वो 3 सप्लाई ही सिर्फ 3 कर सकता है। आपको एल में देखना है हमेशा, 3 है तो फिर दिख रहा है सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट इधर तो 3 जा रहा है, इधर 7 जा रहा है, इसलिए हम ये 40 लेंगे। तो फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 7 जो था वो 7 दे देंगे। अब इधर O2 के पास बचे 2, ये सेटिस्फाई हो गया D3, तो वो भी कॉलम पूरी डिलीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जब था मतलब जनरली वो 40 डिलीट होने के बाद यही 40 रहा, तो हम वापस से अब इधर भेज देंगे। 3 था O3 के पास तो उसने 3 दे दिए, मगर अभी अब D1 को कितने की रिक्वायरमेंट है, 3 मिल गया 5 में से, तो 2 है, तो अभी ये 0 हो गया। जो O3 की जो कैपेसिटी थी वो खत्म हो गई, इसलिए वो रो भी डिलीट हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो दिख रहा है इधर की 17 अब एक ही बचा ही है, तो कोई भी और चाहिए भी इसको 2 और इसके पास है भी 2, भेज देंगे। इस तरह का सब वापिस आप देख सकते हैं कि सारी फैक्ट्री खाली हो गई और सारे जन सेटिस्फाई हो गए, 0 0 0 हो गया क्योंकि बैलेंस है इसीलिए। और नहीं बैलेंस नहीं हो तो भी हो ही जाएगा क्योंकि हम डमी वेरिएबल ऐड करते हैं। अभी आप यार इसमें भी आप चेक करेंगे तो देखिए इसमें टोटल में 7 आ रहा है, हाँ इसमें आपके 7 और 2 9 आ रहे हैं, इसमें 7 8 3 18 आ जाएगा। ऐसे आप टोटल करेंगे तो भी 14 आ जाएगा, यानी कि ये अभी वापिस सेंड हो गया। तो अब आप देखिए फिर लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में आपका टेबल कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो वापिस हम जैसे 10 रुपीज़ एक प्रोडक्ट के लिए, तो 7 के लिए कितने, 10 इंटू 7, ऐसे सारे को टोटल कर लेंगे ये जो टेबल के अंदर दिए हुए हैं। तो इसका कॉस्ट आप देख सकते हैं इधर दिख ही रहा है 814, उसका कितना था आपको वापिस से दिखा देता हूँ मैं। फर्स्ट मेथड से हमने किया था तो आप देख सकते हैं 1015 रुपीज़ आया था, और अब हम जब इस मेथड से कर रहे हैं तो देख रहे हैं आप 814 मतलब लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, इसमें हमने कॉस्ट का ध्यान रखा
इसलिए हमको फ़ायदा हुआ। इसका एक और मेथड है वीएम, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसलिए आप देख रहे हैं कि 814 लोएस्ट आया। इस उस मेथड से ये कई गुना अच्छा है। हमने उस मेथड में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा था, पैसे का कहीं भी जाने दे रहे थे, कॉस्ट का ध्यान ही नहीं रख रहे थे। इसलिए अभी हमको दिख रहा है कि 814 सबसे लोएस्ट वैल्यू, उससे लोएस्ट मतलब मिल गई है। और अगर हम थर्ड मेथड से करेंगे तो उससे भी लोएस्ट मिलेगा इसी मेथड से। जनरली मतलब इस ये मेथड उससे अच्छा है। इस हमको कॉस्ट देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मिला। 1015 कहाँ और 814 अभी मिला है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।